आइए इन लोगों, उनकी उत्पत्ति पर करीब से नजर डालते हैं ताकि वास्तव में देख सकें कि क्या हुआ था। इसलिए कई लोग कहते हैं कि प्राचीन सुमेरियों ने बाइबल को गलत साबित कर दिया और बाइबल ने अपने विचार प्राचीन सुमेरियों से चुराए हैं। वे कभी-कभी इन यौन अनुष्ठानों को जिगुरैट्स, उस समय के मंदिरों की छत पर हीरोज गैमोस कहा जाता था, इन अन्य देवताओं की आराधना के लिए करते थे। लेकिन ये यौन अनुष्ठान फिर नए देवताओं को जन्म देते थे। लेकिन फिर कुछ पीढ़ियां परम प्रधान परमेश्वर को अस्वीकार करना शुरू कर देती थी। इसीलिए मैं हाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। उसके वंशज कौन हैं? वे कौन से देवता या परमेश्वर हैं जिनकी वे आराधना करते हैं? अब निम्रोद उर्फ एनमेरकर, उसने क्रूरता के साथ एक महान शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन किया। वह एक अत्याचारी था। इसलिए निम्रोद ने इन गुप्त कलाओं के साथ यह नया बहुदेववादी धर्म कैसे शुरू किया? ये कैसे हुआ? समस्या यह है कि परमेश्वर पहले ही वादा कर चुके हैं कि वह फिर से जल प्रलय नहीं भेजेंगे, लेकिन यह फिर से इतना बुरा हो गया कि उन्हें इसे किसी तरह रोकना पड़ा। इसलिए उसने क्या किया? अन्न या अनु परम प्रधान परमेश्वर हैं। उनका प्रतीक एक सींग वाला मुकुट है। सर्प या ड्रैगन का प्रतीक परमेश्वर को दर्शाता है और उकाब का प्रतीक अनु और उनके पुत्र एनलिल का। इसलिए अब मैंने दो अन्य देवताओं का उल्लेख किया है जिन्हें आपने शायद पहली बार सुना होगा, एनलिल और एनकी। शलोम, सभी का स्वागत है। इस बहुत ही रोचक श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है सभी धर्मों की शुरुआत कैसे हुई। और आज हम भाग 2 में हैं, जो दुनिया के पहले लोगों के बारे में है। भाग 1 में हमने प्रलय से पहले की दुनिया और प्रलय के बाद की दुनिया को छुआ था कि प्रलय के ठीक बाद दुनिया कैसी थी। हमने प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों, अन्य संस्कृतियों और साथ ही उत्पत्ति की पुस्तक से उन लोगों को देखा जिन्होंने प्रलय से बचाव किया था। फिर हमने शेम को देखा, जो नूह के बच्चों में से एक था, और उसके वंशजों को भी। और आज हम उसके अन्य पुत्रों हाम और याफेत को देखने जा रहे हैं। अब मैं हाम से शुरू करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कई मुख्यधारा के पुरातत्वविद किसी विशेष समूह के लोगों को उनके द्वारा पाए गए औजारों के आधार पर तिथि निर्धारित करते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी जब हमारे पास अत्याधुनिक औजार हैं, तब भी कई लोगों के पास बुनियादी औजार होते हैं, जैसे लकड़ी से बना एक चलने का डंडा। मेरा कहना यह है, और आप में से अधिकांश जो सर्वाइवल आधारित गेम्स खेलते हैं, जो सच्चाई पर आधारित हैं, आप जानते हैं कि जब आप पहली बार एक कैंप शुरू करते हैं तो आप तुरंत कांस्य और लोहे से बने उन्नत औजार नहीं बना लेते, है ना? आप बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, जैसे पत्थर या लकड़ी, और जीवित रहने के लिए बुनियादी औजार बनाने हेतु उनका उपयोग करते हैं। फिर समय के साथ आप उन्नत औजार बना सकते हैं। इसलिए प्रलय से पहले और तुरंत बाद दूर दूर तक यात्रा करने वाले लोग अपने आसपास उपलब्ध बुनियादी तकनीक का सहारा लेते थे, क्योंकि जीवित रहने हेतु इसकी तुरंत जरूरत थी। इसलिए इन लोगों में से कुछ आज हमें कम विकसित लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ जीवित रहने के लिए बुनियादी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जब वे किसी नए स्थान पर जाते हैं। वहीं उसी समय में अन्य लोग जो पुराने शिविरों या छोटे कस्बों में रहते हैं और लंबे समय तक वहीं रहते हैं, वे उसी समय में उन दूर दूर यात्रा करने वाले लोगों की तुलना में पहले से ही उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भले ही हमारे पास प्रलय के तुरंत बाद की बुनियादी मिट्टी के बर्तनों और कुछ औजारों से बहुत सारे सबूत है, हम पहले से जानते हैं कि ये लोग पहले से ही उन्नत थे, क्योंकि वे प्रलय से पहले की दुनिया से आए थे। और इसमें फिर से सब कुछ शुरू करने में समय लग गया। असल में ज्यादातर धर्म और संस्कृतियां इस बारे में बात करती हैं कि प्रलय से पहले ये लोग कितने उन्नत थे। प्रलय से पहले उत्पत्ति 4:20 में लिखा है, आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते हैं और पशुपालन करते हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ बुनियादी आश्रय ही नहीं बनाए, बल्कि तंबू भी बनाए। और वे सिर्फ शिकारी या संग्रहकर्ता नहीं थे, उनके पास वास्तव में पशुधन भी था। वाक्य 21, उसके भाई का नाम जुबल था। वह उन सभी का जनक था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। वाह,
इसलिए वे इतने उन्नत थे कि वे संगीत वाद्य यंत्र बना सकते थे और बजा सकते थे। वाक्य 22। जिल्ला ने भी टूबल कैन को जन्म दिया। वह कांस्य और लोहे के सभी औजारों का निर्माता था। वाह, कांस्य और लोहा! प्रलय से पहले ही इनसे औजार बना रहे थे। इतना ही नहीं, उनके पास उन्नत जानकारी थी, तकनीकी जानकारी थी सितारों और इसलिए कई ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में आज भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। बस अगर आप कोबले की तेपे जैसी जगहों को देखें, और आज इसलिए कई अन्य उदाहरण भी हैं। ऐसा कैसे है कि वह इसीलिए इतनी शानदार और परिपूर्णता से बनाई गई थी कि आज की तकनीक से भी हम वैसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गीजा के विशाल पिरामिड भी इसलिए इतने परिपूर्ण हैं, जिनमें विशाल पत्थर लगे हैं कि उनके बीच में आप कागज भी नहीं डाल सकते। और कई प्राचीन जिगुरैट्स भी। अच्छा, फिर प्रलय के ठीक बाद बाबेल का गुम्मट पिरामिड से 2 गुना बड़ा था। जब हम गीजा के इस विशाल नींव को ध्यान से देखते हैं, लेकिन फिर वे लोग जिन्होंने गिरे हुए स्वर्गदूतों और नेफिलिम की आराधना शुरू की, उन्हें उनसे नई जानकारी, ज्ञान, गुप्त कला मिली और फिर जो ज्ञान उनके पास था उसे विकृत करने लगे, बुराई के लिए इस्तेमाल करने लगे। उदाहरण के लिए खगोल विज्ञान को ज्योतिष में बदलना। उन्होंने गिरे हुए प्राणियों से नया ज्ञान प्राप्त किया, रहस्यवाद, काली गुप्त कलाओं और बहुत कुछ का ज्ञान, और भी बहुत कुछ। लेकिन हम इस पर किसी आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अब इस वीडियो के मुख्य विषय पर वापस आते हैं। हम पहले ही नूह को देख चुके हैं, शेम। अब 2 बेटे बचे हैं, हाम और याफेत। इसलिए मैं हाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उसके वंशज कौन हैं? कुछ प्राचीन सुमेरियन, और वे कौन से देवता या परमेश्वर हैं जिनकी वे आराधना करते हैं? अच्छा, सबसे पहले हाम ने कूश मिस्र पूत को जन्म दिया, और कनान। अगर हम उसके पूरे वंश वृक्ष पर एक नजर डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हाम प्राचीन मिस्र, कनान और अन्य संस्कृतियों जैसे बाबुलियों, फिनिशियनों, कूशियों और यहाँ तक कि पलिश्तियों का भी पूर्वज है। चीनी और अफ्रीकी लोग भी उसी की संतानें माने जाते हैं। अब निम्रोद एक महत्वपूर्ण नाम है जिसे आपको याद रखना चाहिए। वह कूश का बेटा है। कूश हाम का बेटा है। इसलिए निम्रोद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उस समय का पहला विश्व नेता बना। उसने शिनार देश में कई नगर बसाए, जिनमें वह बाइबल का गुम्मट भी शामिल है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। हम यह भी देखते हैं कि बाइबल के बाहर के स्रोतों में भी इसका उल्लेख है। अब निम्रोद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी ने परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ बड़ी बगावत करवाई थी। निम्रोद के लिए हिब्रू शब्द मरात है, जिसका अर्थ है वह जिसने विद्रोह किया। अब जब हम बाइबल के बाहर के अन्य स्रोतों को देखते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन सुमेरिया में निम्रोद का नाम एनमेरकर था। बाइबल में उत्पत्ति 10 वाक्य 8 में लिखा है, कूश ने निम्रोद को जन्म दिया। वह पृथ्वी पर पहला व्यक्ति था जो शक्तिशाली पुरुष बना। वह प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी था। इसलिए कहा जाता है, निम्रोद के समान प्रभु के सामने एक शक्तिशाली शिकारी। उसके राज्य की आदि बैबेल एरेक थी। आज हम एरेक को उरुक अक्कद के नाम से जानते हैं, और शिनार देश में कलने। अब आप में से जो अपनी बाइबल जानते हैं वे जानते हैं कि यह भाषा बहुत हद तक वैसी ही है जैसी बाइबल ने उत्पत्ति 6 में नेफिलिम, पुराने समय के शक्तिशाली पुरुषों का वर्णन किया है। और अब जल प्रलय के बाद निम्रोद, जिसे प्राचीन सुमेरियन में एनमेकार भी कहा जाता है, को पहले शक्तिशाली पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। मैं इसे पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 6 वाक्य 4। उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे और बाद में भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उन्होंने उनके लिए संतान उत्पन्न की। ये वे शक्तिशाली पुरुष थे जो पुराने समय के प्रसिद्ध पुरुष थे। बहुत से लोग मानते हैं कि वह एक नेफिलिम था। सच कहूं तो मैं 100% निश्चित नहीं हूं। वह निश्चित रूप से एक बड़ा आदमी था, एक तरह का दैत्य, जैसा कि कई लेखों में बताया गया है। वह निश्चित रूप से एक गिब्राम था। कई लेखों में उसे नेफिलिम के साथ काम करते बताया गया है। बहुत से नेफिलिम यानी दैत्य उसके अधीन रहकर इन शहरों को बना रहे थे। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा, निम्रोद एक बहुत ताकतवर आदमी था। फ्रीमेसन किंवदंतियों की कुक कविता भी कहती है कि वह एक ताकतवर आदमी और दैत्य था। बाबिलोनवासी भी अच्छा की तरह जो उन्हें एक नायक के रूप में देखते थे वही बात कहते हैं। इसलिए निम्रोद, जिसे एनमेरकर भी कहा जाता है, उसे एक तरह के नेफिलिम, एक महान व्यक्ति, एक शक्तिशाली पुरुष के रूप में देखा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई और जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है।
जो लोग सुमेरियन इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वे गिलगमेश के महाकाव्य से परिचित हैं। हम गिलगमेश को देखते हैं, जो निम्रोद के बाद आया, जिसके विशालकाय मूर्तियां हैं, जिसमें वह एक शेर को पकड़े हुए हैं। आज के समय में गिलगमेश बहुत प्रसिद्ध हो गया है मीडिया और प्रचार के कारण। लेकिन सुमेरियन काल में निम्रोड वास्तव में उससे भी अधिक प्रसिद्ध था। हमारे पास जो पहली लिखावट है वह वास्तव में उसी के बारे में है, निम्रोड, जिसे एनमेरकर भी कहा जाता है। ऑसगुड के अनुसार इस प्रारंभिक काल में हमें मास्टर ऑफ एनिमल्स नामक कला रूप भी मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति दो जानवरों, अक्सर शेरों के बीच में दर्शाया गया है। इस कला रूप को आमतौर पर गिलगमेश से जोड़ा जाता है, लेकिन यह रूप उसके समय से पहले भी दिखाई देता है। यह रूप मिस्र में पाए गए उन कलाकृतियों में भी मौजूद है जो लेट उरुक काल से संबंधित हैं और मेसोपोटामिया से जुड़ी कलाकृतियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तार्किक परिणाम यह है कि वास्तव में यह एनमेरकर, महान शिकारी, का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से, यदि साहित्यिक दृष्टि से नहीं भी, तो इन दोनों में अधिक प्रमुख और निश्चित रूप से पहले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक समय में गिलगमेश महाकाव्य की प्रमुखता ने व्याख्याकारों के मन में ऐतिहासिक वास्तविकता को दबा दिया है। अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि प्राचीन सुमेरियों ने बाइबल को गलत साबित कर दिया और बाइबल ने अपने विचार प्राचीन सुमेरियों से चुराए। लेकिन आइए इन लोगों, उनकी उत्पत्ति को करीब से देखें ताकि वास्तव में जान सकें कि क्या हुआ था। अब सुमेरी लोग, जो कुश की वंशावली से हैं, जो हाम का पुत्र है, वे सभी अरारात के पहाड़ों से आए थे और वे सुमेर की भूमि या मैदानों में भी बस गए। कुश के अधीन सुमेरी जो हाम से आए थे, वे सभी अरारात के पहाड़ों से आए थे, ठीक वैसे ही जैसे सेमाइट्स और सुमेर के मैदानों में बस गए। अब यह बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है, कृपया मेरे साथ बने रहें। ऑसगुड ने कहा, हेलो और सिम्पसन 1971, पृष्ठ 44 के अनुसार एनमेरकार कोष्ठक में निम्रोद मिस्कियागाजार का पुत्र, जो कुश है, सबसे पहले कोलाब में बसा, जो याना नदी के पार है। उन्हें कोलाब प्रभु के रूप में संदर्भित किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा प्रतीत होता है कि याना और कुलब के जुड़ने के साथ हमारे पास उरुक कोष्ठक में एरेक का आदि है, जैसा कि बाइबल में वर्णित है। उरुक को सबसे पहले याना यानी एन का घर के नाम से जाना जाता था। एन स्वर्ग के परमेश्वर हैं। यह वह पहला परमेश्वर है जिसके बारे में हम पूरी इतिहास में पढ़ते हैं। परमेश्वर अन या अनु, जिसका अर्थ है सबसे उच्च परमेश्वर। प्राचीन सुमेरियों ने उन्हें अन या अनु कहा था। शेम से आने वाली वंशावली ने उन्हें एल कहा और फिर बाद में निश्चित रूप से, जैसा कि आप बाइबल में अब्राहम द्वारा कही गई बात पढ़ते हैं, एल एलियन, एल एलियन, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर। तब हम समझते हैं कि ये लोग और राष्ट्र शेम, हाम और याफेत से हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात अब्राहम के बारे में पढ़ना रोचक है। जब परमेश्वर ने उन्हें ऊर से बुलाया और उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की आराधना शुरू की, तो उन्होंने हर जगह प्रभु परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। लेकिन यही परंपरा है, यही सबने किया, विशेष रूप से नूह ने। हम ये देखते हैं और उनके बच्चे भी इसे उसी तरह देखते होंगे। हाम, शेम और याफेत, जिनसे सभी राष्ट्र उत्पन्न हुए, जिनमें प्राचीन सुमेरी भी शामिल हैं और शेमी भी। इसलिए नूह, जब वह जहाज से बाहर निकले, अरारात पर्वत पर उन्होंने प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। इसी कारण सुमेरी और शेमी आज भी इस परमेश्वर परम प्रधान को जानते हैं। उत्पत्ति 8 वाक्य 20। तब नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर एक शुद्ध पशु में से कुछ लिया और हर एक शुद्ध पक्षी में से कुछ लिया और वेदी पर होम बलि चढ़ाई। इसलिए उन्होंने वास्तव में प्रलय से पहले और प्रलय के तुरंत बाद भी उसी परमेश्वर की आराधना करते थे। सभी राष्ट्र नूह के पुत्रों से आए हैं, लेकिन वे प्रलय से पहले भी रहते थे। इसलिए उन्होंने नूह को परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करते हुए देखा। उन्होंने स्वयं भी आदि के रूप में ऐसा किया, ठीक वैसे ही जैसे लोग प्रलय से पहले करते थे। याद रखिए, नूह ने यह अपने परिवार की वंशावली से सीखा, आदम से 10 पीढ़ियां पहले। फिर हमें नूह मिलता है और उसके बाद उसकी पीढ़ियां भी आती हैं। लेकिन फिर कुछ पीढ़ियां परम प्रधान परमेश्वर को अस्वीकार करना शुरू कर देती थीं।
मैं एक प्रचारक के घर में पला बढ़ा हूं और मुझे पता है कि सत्य को जानना कैसा होता है, लेकिन मैंने उसे तब तक अस्वीकार किया जब तक मेरे दूसरे भाई की मृत्यु नहीं हो गई। इसलिए नूह के वंशज भी परमेश्वर को अस्वीकार कर सकते थे, भले ही उनके पिता उसकी आराधना करते थे और जानते थे कि वही परमेश्वर है। और यही ठीक वही है जो हम देखते हैं जब निम्रोद ने दुनिया पर शासन करना शुरू किया। प्राचीन सुमेरियन उन सभी पर एक तानाशाह के रूप में शासन कर रहे थे। उसने परम प्रधान परमेश्वर से दूर होकर उसके विरुद्ध विद्रोह किया। सभी स्रोत जब हम बाइबल के बाहर भी देखते हैं तो ये दिखाते हैं कि उसने अन्य देवताओं की आराधना की और उनके तथा उनके संतान डेमीगॉड्स, जिन्हें नेफिलिम भी कहा जाता है, के साथ मिलकर प्राचीन सुमेरियों पर अत्याचारपूर्ण सरकार के साथ एक पूरी नई विश्व धर्म की स्थापना की। यहाँ तक कि यहूदी किंवदंतियों में भी दर्ज है कि नूह की मृत्यु से पहले शेम, हाम और याफेत के वंशजों ने अपनी अपनी तीनों जातियों का नेतृत्व करने के लिए राजकुमार नियुक्त किए। फानेक जापेटियों का राजकुमार, योखान शेमियों का राजकुमार और निम्रोद हामियों का राजकुमार। इसलिए आपके पास ये तीन समूह हैं और फिर चीजें बहुत बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। फिर नए शासक राजकुमारों के बीच ईर्ष्या भड़क उठी। जल्द ही युद्ध छिड़ गया। निम्रोद की सेना ने फानेक की सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद निम्रोद ने राजा के रूप में पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली और योखान तथा फानेक निम्रोद के अधीन हो गए। यह पूरा समय काल लगभग ऐसा है जैसे इतिहास में खो गया हो, लेकिन अब उनमें बहुत अधिक सबूत उपलब्ध हो रही है। गैरी वेन ने वास्तव में लिखा है कि निम्रोद की वीरता के कारण बाबेल के विखंडन के बाद फिर से यूफ्रेट्स घाटी के नए राज्य एक ही राजा निम्रोद के अधीन एकजुट हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक पल रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर साझा करनी है। मैं अपने भाई के साथ एक उपन्यास लिख रहा हूं जो बाढ़ से पहले की दुनिया में आधारित है। यह उपन्यास फैंटेसी और ऐतिहासिक कथा का मिश्रण लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वॉरक्राफ्ट या नार्निया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह बाइबल और पुरातात्विक सच्चाइयों पर आधारित है। इस किताब में हम प्राचीन दुनिया को गहराई से विस्तार में जानेंगे, गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और आदम के वंशजों की वंशावली, खासकर शेत और कैन की। आप करीब से अनुभव कर पाएंगे कि वे लोग निप्पुर जैसी प्राचीन नगरी में किस तरह से रहते थे और एरिडू में वे कैसे गहरे अंधकार में गिर गए थे और वे आखिर इस कदर इतने दुष्ट कैसे बन गए। एक ऐसी दुनिया में जो विशालकाय बिहीमत जैसे जानवरों और ड्रैगनों से पूरी भरी हुई थी और लिवियाथन, जैसा कि जॉब की किताब में वर्णित है। अगर आपने कभी सोचा है कि प्रलय से पहले एंटी डिलुवियन दुनिया कैसी थी, तो यह उपन्यास आपको उस दुनिया को एक ऐसे तरीके से जीवंत कर देगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये काफी एक्शन और आध्यात्मिक युद्धों से भरपूर है। और मानवता के शुरुआती संघर्षों की गहरी समझ भी देता है। यह मानवता के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। हम यहां क्यों हैं? जीवन का अर्थ क्या है? और जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? और अब आती है सबसे रोमांचक बात। मैं आप सभी अपने अद्भुत सब्सक्राइबर्स को इस उपन्यास के पहले 4 अध्यायों तक विशेष रूप से मुफ्त में पहुंच दे रहा हूं। बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल डालें और हम आपको भेज देंगे। अब अगर आप यह वीडियो काफी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह किताब पहले ही आ चुकी हो और तब आप इसे हमारे किसी भी वेबसाइट पर DLM क्रिश्चियन लाइफस्टाइल या रुआक एंटरटेनमेंट से ले सकते हैं। ये अविश्वासियों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो असमंजस में हैं, क्योंकि ये रोमांचक कहानी आपको अपनी ओर खींच लेगी और इससे पहले कि आप जान पाएं, आप देखेंगे कि यह कैसे पवित्र बाइबल की सच्चाई से मेल खाती है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। निम्रोद, जिसे एनमेरकर भी कहते हैं, उसने क्रूरता से एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य पर शासन किया।
वह एक अत्याचारी था जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। बाइबल भी इसके बारे में बात करती है और इसमें विशेष विवरण देती है। उत्पत्ति 10 वाक्य 10। उसके राज्य की आदि बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने थी जो शिनार देश में थी। उस देश से वह अश्शूर में गया और वहां नीनवे, रहोबोत ईर, कालह और रेसन को बसाया जो नीनवे और कालह के बीच है। वह महान नगरी है, आपको इसे समझना जरूरी है। अब उसके पास न केवल अर्थव्यवस्था, कई नगरी और बहुत से लोगों पर अधिकार था, प्राचीन सुमेरियन और वे लोग जो पूरी दुनिया में फैलने लगे थे, बल्कि उसने सर्वोच्च परमेश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह किया और उसने यह बनाया बहुदेववादी धर्म, जहां लोग अन्य देवताओं की आराधना करने लगे। उनमें से कई लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया और हम जानते हैं कि ये अन्य देवता वास्तव में देवता नहीं हैं, बल्कि केवल गिरे हुए स्वर्गदूत और उनकी संतान नेफिलिम हैं। उसने उनके गुप्त कलाओं और इस नए ज्ञान का उपयोग भी किया ताकि वह और अधिक उन्नत बन सके और इसका उपयोग अपने साम्राज्य को बनाने में कर सके। यहाँ तक कि कुरान में भी 2 अंधकारमय स्वर्गदूतों हारूत और मारूत का उल्लेख है जिन्होंने बाबुल के लोगों को जादू सिखाया था। यहाँ तक कि बाबुल में बिखराव और जब परमेश्वर ने उनकी भाषाएं भ्रमित कर दीं, उसके बाद भी उसने विजय पाकर अपना साम्राज्य और भी बेहतर बनाया। उसने प्राचीन गुप्त कलाओं और अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, विशेष रूप से मिस्र में, जैसा कि अच्छा था, जो वहाँ बहुत सक्रिय था और वर्षों बाद मूसा के समय भी वहाँ जादुई कलाएं मौजूद थीं। निर्गमन 7 वाक्य 10। तब मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आदेश दिया था। हारून ने फिरौन और उसके सेवकों के सामने अपनी छड़ी फेंकी और वह एक सांप बन गया। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। तब फिरौन ने अपने विद्वान सलाहकारों और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के उन जादूगरों ने भी अपनी गुप्त कलाओं के बल पर ठीक वैसा ही कर दिखाया। हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी छड़ी नीचे फेंकी और वे तुरंत ही बड़े सांप बन गई। यह दिलचस्प है कि वे सांप भी थे क्योंकि उनमें यहाँ एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इसलिए निम्रोद ने पतित स्वर्गदूतों और नेफिलिम के साथ मिलकर इन गुप्त कलाओं के द्वारा इस नई बहुदेववादी धर्म की शुरुआत कैसे की, ये कैसे हुआ। सबसे पहले निम्रोद ने अपने लोगों के लिए एक नई देवी का परिचय कराया और इस नई देवी और अन्न के बीच के संबंध से ऐसा माना गया कि अन्य देवताओं संतानों का जन्म हुआ। एनमेरकर, जिसे निम्रोद भी कहा जाता है, ने दावा किया कि उसने इनाना को पहाड़ों से नीचे लाकर उसे अन्न की पत्नी बना दिया। इसलिए करते हुए उसने प्रलय के बाद की प्रारंभिक दुनिया में प्रजनन अनुष्ठानों की शुरुआत की। कुछ अनुष्ठानों में पुजारी ने इस परमेश्वर और मंदिर वेश्यावृत्ति के आदि का प्रतिनिधित्व करती थी और एक पवित्र विवाह की अवधारणा के तहत यह प्रथा बनाई गई थी। वे कभी कभी जिगुरैट्स के ऊपर हीरोस गैमोस नामक यौन अनुष्ठान करते थे उस समय के मंदिरों में इन अन्य देवताओं की आराधना के लिए, लेकिन ये यौन अनुष्ठान नए देवताओं और साथ ही अर्ध देवताओं का जन्म देते थे। कई लेखन यह कहते हैं कि यह कार्य स्वयं निम्रोद, एनमेरकार और उसकी पत्नी बहन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बाद में उसे बेल कहा गया जो बाल का बाबुली रूप है और बाद में मार्दुक के रूप में पहचाना गया, तथा इनाना को सेमिटिक इश्तार के रूप में, जिसे बाइबल में अश्तारोत कहा गया है, जो बाल की संगिनी थी। इसलिए जैसा कि मैं समझता हूँ, निम्रोद, जिसे एनमेरकार भी कहा जाता है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, जिसे सुमेरियों और सेमाइट्स द्वारा अन या एल कहा जाता था, और उन्होंने इन पतित स्वर्गदूतों और नेफिलिम की मदद से अत्याचार के साथ एक नया साम्राज्य बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने लोगों को देवताओं के रूप में आराधना करने के लिए मजबूर किया। और ये नेफिलिम और पतित स्वर्गदूतों ने रहस्यवाद, गुप्त कलाओं, निम्रोद और लोगों को संसार पर शासन करने का ज्ञान दिया। फिर उसने गुम्मट बनाया जो उसकी नई व्यवस्था के लिए एक मंदिर, एक जिग्गुरैट था। लोगों ने पतित स्वर्गदूतों और नेफिलिम की पूजा शुरू कर दी जैसे वे देवता हों, ठीक वैसे ही जैसे प्रलय से पहले था, और वे फिर बुरे बन गए। इसलिए अब वही चीज़ फिर हो रही है, पर परमेश्वर वादा कर चुके हैं कि वह फिर प्रलय नहीं भेजेंगे। लेकिन यह इसलिए इतना बुरा हो गया कि उन्हें इसे किसी तरह रोकना पड़ा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वह नीचे आए, उन्होंने सबको अलग अलग भाषाएं दी ताकि वे भ्रमित हो जाएं और फिर वे पूरी दुनिया में फैल गए।
लेकिन यह नई सर्वेश्वरवादी धर्म व्यवस्था भी उनके साथ ही अलग अलग भाषाओं में फैल गई। इसीलिए वे वही देवता हैं, बस अलग अलग नामों के साथ। इनाना, जिसे गाया के नाम से भी जाना जाता है, बाद में अस्सूरिया और बाबुल में इश्तर के नाम से जानी गई। सीरियाई लोग उसे अश्तरते के नाम से जानते थे और यहाँ तक कि बाद में इज़राइल ने भी उसे अश्तारोत के नाम से जाना। मिस्रवासियों ने उसे आइसिस कहा और द्रविड़ों ने उसका नाम दुर्गा रखा। यूनानियों के लिए वह अफ्रोडाइट के नाम से भी जानी जाती थी। अब आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ओलंपिक्स में क्या हुआ और क्यों वहां इन ग्रीक देवताओं के पंथियन को प्रस्तुत किया गया या वास्तव में अंतिम भोज का मजाक उड़ाया गया। उनमें इस सब के पीछे एक कारण है और आप देख सकते हैं। इसके पीछे शैतानी कार्य है। इस देवी को मूल रूप से धरती माता के रूप में देखा जाता था। अब मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं कि उन्होंने इस देवी की ठीक ठीक कैसे शुरुआत की। मैंने थोड़ा सा प्रचार किया था, लेकिन मैं आगे इस श्रृंखला में विस्तार से बताऊंगा। जो बात आपको समझनी चाहिए वह यह है कि विभिन्न धर्मों के साथ यह बिखराव भी उन कारणों में से एक है कि ऊर के कालदेई, जहां से अब्राहम आते हैं, वे अभी भी इन अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। याद रखिए, अब्राहम, उनका परिवार, वे यहाँ सेमाइट्स में रहते थे और वे इन अन्य देवताओं की आराधना करते थे। याद रखिए, यहोशू 24 वाक्य 2 कहता है, और यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस प्रकार परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर कहता है, बहुत समय पहले तुम्हारे पितृगण फरात नदी के पार रहते थे, तेरा, जो अब्राहम और नाहोर के पिता थे, और वे अन्य देवताओं की सेवा करते थे। ये निम्रोद का समय है, जिसे एनमेरकर भी कहा जाता है। एनमेरकर, और वह शासन करता था इराक पर, जिसे हम आज उरुक के नाम से जानते हैं, और साथ ही कई अन्य नगरी पर भी। और शुरू में उनकी केवल एक ही भाषा थी, लेकिन फिर बाबेल के बिखराव के समय वह बदल गई। मेसोपोटामिया के दक्षिण में 2 मूल भाषाएं थीं, अक्कादी सेमिटिक और सुमेरियन। अन्य देवताओं के नाम बताने से पहले, जिनकी उन्होंने पूजा शुरू की थी, मैं नूह के उस एक बेटे याफेत पर ध्यान देना चाहता हूं। वास्तव में सबसे बड़ा बेटा है। बाइबल में सबसे अंत में उल्लेख होने की वजह से बहुत से लोग उसे सबसे छोटा समझ लेते हैं। अब याफेत हिब्रू में इसका अर्थ है कि परमेश्वर बढ़ाएगा। उसने अपनी वंशावली में गोमेर, मागोक, मादै, यावान, टूबाल, मेशेक और तीरास जैसे पुत्रों को सम्मान पूर्वक उत्पन्न किया और उनका विस्तार किया। तो ये मेरे बड़ा 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 परदादा भी हैं। वे मुख्य तौर पर उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित होते गए और फारसी, थ्रेसियन, यूनानी, रोमन, सिथियन और मैसेडोनियन विभिन्न राष्ट्र बन गए। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों में फैलने के बाद याफेत को मूर्ति पूजक सैक्सनों द्वारा कीव के नाम से भी जाना जाता है। आयरिश, स्कॉट्स, जर्मन, जापानी और रूसी भी उसी मूल वंश से ही आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नूह, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां सभी जानते थे कि जल प्रलय से पहले दुनिया कितनी बुरी हो गई थी, क्योंकि वे जल प्रलय से पहले की दुनिया से आते हैं, और वे यह भी जानते थे कि यह इतना बुरा क्यों हो गया। हालांकि वे यह जानते थे, उनके वंशज जैसे कि निम्रोद फिर से बुरे बनने लगे जब वे मेसोपोटामिया और उससे आगे फैलकर रहने लगे। उनमें से कई ठीक वैसे ही जैसे जल प्रलय से पहले था, फिर से प्रलय से पहले के देवताओं में विश्वास करने लगे, और नए देवता जो आए। यह इसलिए हुआ क्योंकि शैतान, दुष्ट प्राचीन अजगर और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत दानवों ने लोगों को धोखा दिया ताकि वे परम प्रधान परमेश्वर की बजाय उनकी आराधना करें। इसे समझना बहुत जरूरी है। जल प्रलय के बाद नूह के बच्चे और उसके वंशज अब भी परमेश्वर की आराधना करते थे और उसे एल कहते थे। जो लोग एक अलग रास्ते पर चले, जैसा कि हम कूश की वंशावली में देखते हैं, हाम, कूश और फिर निम्रोद, उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। लेकिन वे अब भी जानते थे कि परम प्रधान परमेश्वर है और वे उसे अन्न या अनु कहते थे। वे उसे सर्वोच्च आकाशीय परमेश्वर के रूप में जानते थे, जिसे सब कुछ पर अधिकार प्राप्त था, स्वर्गीय पिंडों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर भी। उसे देवताओं का पिता भी कहा जाता है। कई सुमेरियन ग्रंथों जैसे एनुमा एलिश और गिलगमेश की महाकाव्य में अनु को देवताओं का पिता कहा गया है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन सुमेरियन देवताओं के पंथ में उससे बड़ा या ऊंचा कोई नहीं है। उनमें उसके ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है।
अन्न या अनु सबसे उच्च परमेश्वर है, देवताओं का परमेश्वर। अन्न को सुमेरियों द्वारा मुख्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। अनु की सृष्टि में भागीदारी मुख्य रूप से दिव्य पदानुक्रम और ब्रह्मांड की संरचना स्थापित करने से जुड़ी है, न कि पृथ्वी की भौतिक सृष्टि से। अब वे उसे मंदिरों में अनुष्ठानों और बलिदानों के साथ आराधना करते थे, क्योंकि वे उसे सम्मानित करना और प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए ताकि वह उनकी मदद कर सके। किसके साथ? वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उसकी कृपा चाहते थे और वे जानते थे कि वह परमेश्वर सबसे उच्च है, इसलिए वह सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान परमेश्वर। उनकी पूजा ऐसे मंदिरों में की जाती थी जैसे कि इयाना, जो उरुक में स्थित था, सुमेर के प्रमुख नगरी में से एक। उनका प्रतीक एक सींगों वाला मुकुट है। मैं यहां थोड़ी देर रुकना चाहता हूं। यह दिलचस्प है कि यीशु के सिर पर भी कांटों का मुकुट था। मैं बाद में फिर से इस पर लौटूंगा। यह सिंहासन पर एक मुकुट। उनके लिए दूसरा प्रमुख चिन्ह उकाब था, जो उनकी दिव्य सत्ता और देव राजत्व का प्रतीक था। अब उकाब का यह प्रतीक समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्राचीन सुमेरियों को देखते हैं तो हमेशा दो विरोधी गुट होते थे। एक पक्ष के प्रतीक उकाबौर, दूसरे के प्रतीक सांप, पुराना नाग या ड्रैगन होते थे। सांप या कभी कभी ड्रैगन का प्रतीक परमेश्वर एनकी का प्रतिनिधित्व करता था और उकाब का प्रतीक अनु और उसके पुत्र एनलिल का। इसलिए मैंने दो अन्य देवताओं का जिक्र किया है जो आपके लिए नए हो सकते हैं, एनलिल और एनकी। सुमेरियों के अनुसार वे अन्न के पहले पुत्र हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन इनके बारे में मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा और इसे बाइबल से भी जोड़ूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब निम्रोद उर्फ एन मेरकर ने इन अन्य देवताओं की आराधना शुरू की और साथ ही अन्य नए देवताओं के माध्यम से एनकी की भी, तो उन्होंने रहस्यवाद, अनुष्ठानों और शमनवाद का भी अभ्यास किया। अब विलियम मैक्लियोड, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन्होंने अपनी किताब द नेफिलिम किंग्स ऑफ एन एपिक एज में लिखा है कि विभिन्न सुमेरियन विद्वानों ने सुमेरियन परंपरा में मौजूद मजबूत शमनवादी प्रभाव पर टिप्पणी की है। वृक्ष का प्रतीक, जिसकी चोटी पर उकाब और जड़ों के पास नीचे सांप होता है, प्राचीन सुमेर में विशेष रूप से अच्छा जाना जाता था। यह कम से कम 3 प्राचीन सुमेरियन कथाओं में मिलता है: इनाना, लुगल बांडा और ऐताना की किंवदंती। ये दोनों प्रतीक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दो विरोधी आध्यात्मिक सेनाएं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन लोगों को भी दर्शाते हैं जो इन सेनाएं की आराधना करते हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट हो जाएगा। अब तीसरे भाग में हम उन देवताओं पर ध्यान देंगे जिनमें प्राचीन सुमेरियन विश्वास करते थे। परम प्रधान परमेश्वर से शुरू करते हैं, जिन्हें अन या अनु कहते हैं, और सेमाइट्स इन्हें एल भी कहते हैं। उनके दो पुत्रों एनलिल और एनकी, और फिर अन्य देवताओं को देखिए। अगर आपने इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप प्रलय के पहले और बाद के बारे में और जानना चाहते हैं तो नए वीडियो के इंतजार में ये वीडियो यहां देखें। मैं आपको वहां मिलूंगा। और कभी ना भूलें, जीवन छोटा है, इसलिए कृपया अपना समय व्यर्थ न करें। धन्यवाद दोस्तों।